नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 53 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 24 दिसंबर 2021 का है। हमारा आज का टॉपिक है वृत्त पर स्पर्श रेखा के गुण। अब उससे पहले कुछ याद कीजिए और उत्तर दीजिए के तहत कुछ सवाल दिए गए हैं, उसको करते हैं। इसमें कहा गया समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी बीसी पर लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा देखिए, हम जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये जो दोनों साइड है सी, तो वो कॉमन एंगल हो जाएगा दोनों का। ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो इसमें ये कर्ण हो जाएगा। तो यानी ए बी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी यहाँ पे ए सी होगा। संकेंद्रीय वृत्तों के जो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं उसके समान केंद्र होते हैं। केंद्र एक ही होता है, समान केंद्र होता है। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जिस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसी प्रकार चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आइए, इस पे एक प्रमेय है जो अक्सर पूछा जाता है और बहुत आसान है। आता है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। तो इसके स्टेप आपको बताया था पिछले वर्कशीट में भी। जब प्रमेय होता है उसको 4 स्टेप में फॉलो करना होता है। पहले दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, फिर उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो कहलाता है रचना। फिर उसके बाद आपको उपपत्ति, और ये प्रूफ करना होता है। साथ ही चित्र भी बनाना होता है। तो जब चित्र कम से कम ये जो होता है, ये सवाल में ही जो प्रमेय पूछा जाता है उसी में होता है। तो इतना आप कर सकते हैं। इतने तक का आधे से अधिक नंबर आपको इसी स्टेप पे मिल जाता है। और यदि फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको नो फिगर नो मार्क्स दिया जाएगा, यानी चित्र बनाना अनिवार्य है। आइए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे दिया है के तहत लिखे, केंद्र बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु P मान लेते हैं और एक O, केंद्र O वाला एक वृत्त, और ये O केंद्र वाला एक वृत्त है और P एक बाह्य बिंदु है। तो P से PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। 2 रेखाएं खींच लीजिए जो दिया है, यानी O वृत्त वाला एक केंद्र के है और P एक बाहरी बिंदु है। P से एक PA और PB स्पर्श रेखा डालें। सिद्ध करना है, जो कि लंबाइयां बराबर है, तो स्पर्श रेखा क्या हो गया, PA बराबर में PB, ये सिद्ध करना है। अब उसके लिए कुछ मॉडिफाई किया जाता है। तो मॉडिफाई मतलब उसमें कुछ बदलाव किया जाता है अपने तरफ से। तो A को इससे मिलाए, A को A से, और मतलब A को O से, B को O से और P को O से मिलाया, यानी P को P A और B को सभी को A से मिलाएं, OP OA और OB को मिलाएं। अब उपपत्ति पे चलते हैं। उपपत्ति में आप ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल पे चले। लिखें, त्रिभुज PAO तथा
PAOB में, POB में या त्रिभुज POB में। अब देखिए ये तो उभयनिष्ठ हो गया, यानी PO इजकल टू PO, ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। और ये राइट एंगल है, दोनों में ये राइट एंगल है, यानी कोण A बराबर में कोण B, ये समकोण है, 90 डिग्री है। और OB बराबर में OA, OA इजकल टू OB, त्रिज्या है। तो यानी ये भुजा, ये हाइपोटेनियस कहलाएगा, और ये एक समकोण, और ये तो यानी RHS से त्रिभुज PAO और सर्वांगसम है त्रिभुज PBO के। कैसे? RHS से, RHS सर्वांग समता से। तो उसमें हो जाएगा PA बराबर में PB, CPCT से, CPCT से। तो यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है, यहां भी इसको यही दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए इसी पे आधारित सवाल भी दिए गए हैं, तो सवाल को अब हल करें। अब पहला सवाल दिया है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा जाता, तो सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BC इजकल टू CD प्लस AB। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है, अब देखिए AD, ध्यान से देखिए AD कहाँ पे है, यानी एक ये साइड, और BC यानी ये साइड। अब उसमें देखिए AD किस किस से जुड़ा हुआ, यहीं से हम सीधे लिखना चालू करें। LHS से AD क्या है, AD जो है यहाँ पे जहां जहां मिल रहा है, देखिए ये बराबर में ये, क्योंकि ये एक ही बिंदु से खींची गई रेखा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं D से DR इजकल टू DS, क्योंकि ये और ये बराबर है, D बिंदु से खींची गई रेखा है। इसी प्रकार CR इजकल टू CQ, CR इजकल टू CQ, और AS इजकल टू AP, AS इजकल टू AP, और BP इजकल टू BQ, BP इजकल टू BQ, क्योंकि B बिंदु से खींची गई दोनों रेखाएं समान होगी, ये बराबर में ये। तो इसी प्रकार का अब आते हैं AD प्लस BC है, AD प्लस BC। तो AD किस किस से मिलकर के बना हुआ है, AD बना हुआ है AS प्लस SD, तो यहां पर लिखे AS प्लस SD। और ये BC किससे बना हुआ है, BC बना हुआ है ये BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ। ठीक है, अब हम क्या करें, AS और SD, AS इधर बराबर में लिखें, ये बराबर में हो जाएगा। AS किसके बराबर में है, AS बराबर में AP के, तो ये लिखे AP। और SD किसके बराबर में है, SD या DS किसके बराबर में है, DR के बराबर में है, DR। BQ किसके बराबर में है, BP के बराबर में है, तो ये लिखे BP। और CQ किसके बराबर में है, CQ बराबर में है CR, CQ बराबर में है CR।
अब देखिए एपी और बीपी एक साइड ले लीजिए, यहाँ पे एपी प्लस बीपी दोनों में एक उभयनिष्ठ है, और डी आर प्लस सी आर प्लस डी आर प्लस सी आर। अब देखिए एपी प्लस बीपी किस में है, तो वो हो गया ए बी में। एपी प्लस यहाँ पे एपी प्लस बीपी यानी ये हो गया आपको ए बी, और डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर यानी सी डी। यही तो प्रूफ करना था, ए डी प्लस बी सी बराबर में ए बी प्लस सी डी। यही तो प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया है केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, एक ये और एक ये। तो टीपी प्लस टी क्यू खींची गई है, तो सिद्ध कीजिए कि पी टी क्यू यानी ये एंगल बराबर में 2 गुने ओ पी क्यू, यानी ये जो ओ से ये ओ सेंटर है, ओ पी क्यू का इसका दुगुना है। अब आइए देखते हैं, इसको बनाने का समझने का प्रयास करें। यहां पे देखिए अब देखिए ये क्या है, ये और ये इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज टी पी क्यू। अब ये भुजा दोनों बराबर हैं, तो टीपी इजकल टू टी क्यू हो जाएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई रेखा बराबर होती है। तो जब ये बराबर है तो यानी ये और ये कोण बराबर होगा, इसको मान लेते हैं थीटा है। तो ये मान लेते हैं इस टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू इजकल टू एंगल टी पी क्यू इजकल टू टी क्यू पी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के ये कोण और ये कोण बराबर होते, सॉरी समद्विबाहु के समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते, तो ये बराबर ये हो गया। अब बात करते इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो उसको यूज करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी इजकल टू 180 हो जाएगा। और ये बराबर है, तो लिख सकते हैं, और ये थीटा है, तो ये इसके बदले लिख सकते हैं 2 टी पी क्यू इजकल टू ये और ये बराबर है, तो टी पी क्यू इजकल टू और ये थीटा है, तो 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो टी पी क्यू इजकल टू जो होगा ये होगा इसका आधा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। टी पी क्यू इजकल टू 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, लेकिन अब यहां से यदि हम जानते हैं जो कि ये जो यहां से हम ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां से ऐसे करके यदि एंगल बनाए तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पे लिख सकते हैं टी पी ओ, यानी एंगल टी पी ओ इजकल टू एंगल टी पी ओ इजकल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और टी पी ओ में दो एंगल मिला हुआ है, टी पी क्यू और प्लस क्यू पी ओ, या क्यू पी ओ ही आपको सिद्ध करना है, ओ पी क्यू। तो लिख सकते हैं टी पी क्यू एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी ओ ओ पी क्यू।
आपको सिद्ध करना है ओ पी क्यू, यानी इसमें दो एंगल जुड़ा हुआ है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, तो यहाँ ओ पी क्यू ये एंगल हो गया और ये एंगल दोनों मिलकर के 90 डिग्री है और बराबर में 90 डिग्री। अब ये देखिए टी पी क्यू क्या है हमारे पास, तो ये लिख सकते हैं ओ पी क्यू बराबर में, ओ पी क्यू बराबर में लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ये टी एंगल टी पी क्यू, और टी पी क्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, यहां हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 है टी पी क्यू का, तो ये लिख सकते हैं यहां पे 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री और ये प्लस थीटा बाई 2, ये तो कट गया, यानी थीटा बाई 2। थीटा हमने किसको माना था, थीटा हमने किसको माना था, ये था थीटा, ये थीटा है, तो इसका मान नंबर मतलब क्या है पी टी क्यू, हमें सिद्ध करना है पी टी क्यू ही सिद्ध करना है, तो पी टी क्यू तो ये है, ये हो गया ये तो दिया हुआ है, ये आ गया ओ ओ पी क्यू और ये तो बराबर में एंगल पी टी क्यू बाई 2, तो इसको सही से लिखे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू बराबर में पी एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, यही तो सिद्ध करना था हमें, 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू, 2 इंटू ओ पी क्यू बराबर में पी टी क्यू, यही सिद्ध करना था, तो ये हो गया प्रूफ, प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी पे आधारित अब सवाल दिए गए हैं, आइए सवाल करें। पहला दिया हुआ है किसी बिंदु बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो यहां पे बाह्य या बाहरी, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत यानी बाहर की ओर खींची गई समांतर भुजाएं समचतुर्भुज होता है, तो समांतर भुजा क्या होता है, यानी जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो वो समचतुर्भुज होता है। ये हमने बना लिया, एक दिया हुआ एक परिगत समांतर चतुर्भुज की, जो समांतर चतुर्भुज है उस वो समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो कि ये समचतुर्भुज होता है, तो ये मान लेते हैं ए बी सी और डी जो समांतर चतुर्भुज है, तो यानी ए बी बराबर में सी डी, समांतर चतुर्भुज में ए बी बराबर में सी डी होता है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है ये बराबर में ये होता है, ये भी होता है, और समांतर चतुर्भुज है दिया हुआ, तो यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यानी एक तो ये भुजा बराबर हो गया ए बी इजकल टू सी डी और बी सी इजकल टू बी सी इजकल टू ए डी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। अब इसे हमें प्रूव करना है जो कि ये समचतुर्भुज है, यानी चारों भुजा बराबर है, तो पहले हम उससे लिखे, देखिए यहां पे मान ले जो कि ये P है, Q है, ये R है और S है, S है, तो ए बिंदु से यानी ए यहां पे
ए से हम जो लाइन खींचेंगे क्या होगा, एपी इजकल टू ए एस। ठीक है, एक साइड ए बी की हम भुजाएं लिखें और दूसरे साइड यानी इसकी और इसकी रखे एक साइड और दूसरे साइड इसकी और इसकी रखे तो अपने आप हो जाएगा एपी इजकल टू ए एस। तो पीबी इजकल टू या बीपी इजकल टू हो जाएगा क्या, बीपी इजकल टू बी क्यू, बीपी इजकल टू बी क्यू। इसी प्रकार अब इस साइड पे चलते हैं, डी आर इजकल टू डी एस, डी आर इजकल टू डी एस और आर सी इजकल टू या सी आर इजकल टू सी क्यू। अब इधर वाले को देखिए, ये पी वाला है, ये एक साइड वाला और ये दूसरे साइड वाला, तो इसको एक साइड आपस में जोड़ देते हैं, ये सबको प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इकट्ठे ही आपका वैल्यू आ जाएगा। कोशिश करें जो कि एक साइड वाले को एक साइड, दूसरे साइड वाले को दूसरे, तो ये ए पी प्लस बी पी इजकल प्लस डी आर प्लस सी आर, ये बराबर हो जाएगा ए एस और एस वाले के सामने डी एस रख दीजिए, प्लस डी एस, सबको प्लस करना है तो बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये हो जाएगा एपी प्लस बीपी यानी ए बी और ये हो जाएगा सी डी और ये हो जाएगा ए एस प्लस डी एस यानी ए डी और बी क्यू प्लस सी क्यू यानी बी सी। हमने क्या लिया था, ए बी बराबर में सी डी, तो ये ए बी और सी डी एक ही है तो यानी ए बी प्लस ए बी हो जाएगा, तो टू ए बी हो जाएगा ये, क्योंकि ए बी के बराबर है यहां पे लिया था, और ए डी इजकल टू बी सी, तो ये हमने लिया था तो इसको लिख सकते हैं 2BC, यानी 2 से 2 कट गया, ए बी इजकल टू बी सी। और इस प्रकार देखते हैं क्या हो गया, ए बी इजकल टू बी सी और ए बी किसके बराबर था, सी डी के बराबर में, सी डी, और बी सी किसके बराबर था, ए डी के बराबर में, यानी चारों भुजा बराबर हो गया। तो यानी ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल, ये हमने कल भी बनाया था। ये सवाल है, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये दो संकेंद्रीय वृत्त है, ये O केंद्र है। अब बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है, तो इसकी लंबाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करें, यहां से एक इस तरह से हम डाल दें जो इसको टच करती है और इसको ये मिला दें। आप तो देखिए ये हो जाएगा, ये मान लेते हैं O है, ये P है और Q है, ये R है, तो ये इसके मिड पॉइंट हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है। ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 छोटे की त्रिज्या, छोटे वाले त्रिभुज की त्रिज्या मतलब केंद्र की त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, और ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ये है, ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाए, पी क्यू इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट, या पी क्यू स्क्वायर लगाते हैं तो रूट हटा दे, पी क्यू स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा, या ऐसे करें ओ क्यू स्क्वायर इजकल टू, ये कारण है ओ क्यू स्क्वायर इजकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ये हमें मालूम है 5 का स्क्वायर और पी क्यू नहीं मालूम है,
पी क्यू का स्क्वायर, और ये 3 दिया हुआ तो 3 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 25, और ये 3 का स्क्वायर 9 बराबर में पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा √16, तो जिससे इसका वैल्यू आ जाएगा 4। तो यहां तक तो 4 आ गया, ये 4 है, तो इतना बड़ा ये भी है। तो 4 गुने 4 बराबर में 4 गुने 2 बराबर में ये इसकी जीवा की लंबाई हो जाएगी, जीवा की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।